लालकुआं नगर पंचायत में कांग्रेस ने डॉक्टर अस्मिता मिश्रा को उतारा है मैदान में और हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय लालकुआं के क्षेत्र के लोगों को देंगे कि आपने कहां से एजुकेशन की और क्या कुछ किया है। सबसे पहले नमस्कार सभी लालकुआं सम्मानित जनता को। मैंने अपनी एजुकेशन लखनऊ से किया है। अपना BDS 2010 में पास आउट किया है और MDS 2013 में पास आउट किया है। मैं पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 11 साल से लगातार मैं अपनी जितनी भी सेवा है सारे जो पेशेंट्स को वो प्रोवाइड करा रही हूँ। लालकुआं नगर पंचायत में जब आपका नाम आया तो आपने कैसे सोचा कि मुझे अब ये राजनीति में उतरना चाहिए, या परिवार की तरफ से प्रेरणा मिली, या ये डिसीजन? क्योंकि अचानक जब हमने देखा कि आपका नाम आया तो लोगों को लगा कि हाँ कि डॉक्टर अस्मिता जो है अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो आप उनके मन में क्या विचार चल रहा था उसमें? देखिए, हमारा जो परिवार है ये 40 साल से लालकुआं की सेवा में लगा हुआ है। मेरे जो ससुर जी श्री राम बाबू मिश्रा जी वो ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं। 2013 से 18 तक उनका कार्यालय था और यहाँ जनता में उनकी बहुत ही जन समर्थन है। उन्हें बहुत ही स्नेह मिलता है यहाँ। मेरी सास जो हैं श्रीमती उर्मिला मिश्रा जी, वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं 2008 में, 2018 में, बट मात्र वो 170 वोट से वो पराजित हो पाई थी। तो यहाँ हम लोग की और हमारा व्यवसाय भी है। यहाँ बड़े हमारे जो जेठ जी हैं, मेरे पति श्री अभिषेक मिश्रा जी का जन्म भी यहीं हुआ है। तो हम लोग लालकुआं से 40 साल से ऊपर यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई नया नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ। तो जब ये मौका मुझे मिला, बड़ों से ये आशीर्वाद मिला कि आप यहाँ लड़ो, यहाँ से आपकी ज़रूरत है, तो मैंने फिर हामी भर दी। आपने कहा कि ज़रूरत है, तो ज़रूरत में आपको क्या क्या महसूस हुआ? क्योंकि आप जब से आपका यहाँ नामांकन हुआ है तब से आप वार्डों में जा रहे हो, तो लोगों से बातचीत होती होगी, क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं? देखिए, लोगों से मैंने बातचीत करी। सबसे पहला मुद्दा तो जो समझ में आया है वो मालिकाना हक का, जो बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसका 2016 में अध्यादेश भी जारी हुआ था उत्तराखंड सरकार से, कांग्रेस सरकार ने किया था, बट वो रोक दिया गया बीजेपी में। तो मैं कोशिश करूंगी जब हमारा पार्टी का वो हुआ विजय हो हम लोग, तो इस पे काम किया जाए, लोगों को मालिकाना हक मिले, ताकि वो अपने जो पेपर्स की वजह से बैंक से लोन ले सके। बहुत काम होते हैं जो आपके जो प्रॉपर्टी ओनर होते हैं वही कर सकते हैं बस। दूसरा जो है, ये हमारा जो लालकुआं है, यहाँ से बहुत ट्रैफिक जाता है। जो नैनीताल जा रहे हैं, भीमताल, कहीं भी घूमने जाते हैं तो यहाँ लालकुआं से होके ही जाते हैं, तो भीड़ बहुत होती है। मेन मार्केट में बहुत रश होता है, यहाँ की जो जनरल पब्लिक उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो बाईपास का निर्माण होगा, ताकि जो पब्लिक को डाइवर्ट करके सीधे वहाँ भेज दिया जाए, यहाँ की जनता के लिए रोड सुरक्षित हो जाए। और तीसरा जो पता चला है वो है बस अड्डे का। तो यहाँ 113 ट्रेनें हैं यहाँ जो मेन लंबी दूरी की रुकती हैं, जहाँ से लगभग 1300-2000 लोग नागरिक रोज उतरते हैं। तो या तो वो रुद्रपुर जा रहे हैं या तो हल्द्वानी जा रहे हैं अपने बस करने के लिए। यहाँ बस स्टैंड नहीं है, तो बस स्टैंड बन जाएगा तो जो पब्लिक है, एक तो भीड़ कम हो जाएगी, दूसरा उन्हें सुविधा मिलेगी वहाँ जाने का, वहाँ उनको जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा टैक्सी है, ओवर चार्ज करते हैं, उन्हें बहुत असुविधा होती है। और चौथा जो समझ में आया है वो यूथ हैं जो हमारे, वो नशा की ओर बहुत हो रहे हैं। वो मेन मुद्दा ये है, मेन कारण हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो खाली होते हैं और नया खून होता है वो ज़्यादातर इंडल्ज हो जाते हैं सब एक्टिविटीज़ में, तो हम उसको रोकेंगे। उसके लिए जन अभियान शुरू करेंगे, उनके रोजगार के लिए अवसर प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें समर्थन अच्छा सा वो मिले। और महिला मैं खुद हूँ, तो महिला सशक्तिकरण पे मैं काम करूँगी। जो हमारी जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, जो काम करना चाहती है, थोड़ा रोजगार करके अपना एम्पावर होना ज़रूरी है। पैसे अगर आप खुद कमाते हो तो उसको खर्च भी करने का सही सुविधा होती है, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। तो इस चीज़ पे मैं काम करूँगी। यहाँ पर आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय ने भी यहाँ पर नामांकन किया है और वो भी चुनाव जोर शोर से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कितनी मजबूत हैं, कैंडिडेट हैं? और मुकाबले की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि सामने जो हैं वो आपसे मुकाबला करने के लिए हैं, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस जो है हमेशा की तरह, क्योंकि ये आपके सामने तीसरी बार है जब कांग्रेस का कोई चेयरमैन यहाँ पर बनेगा अगर आप जीतती हैं तो? देखिए, हाँ, बीजेपी के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, सबको डेमोक्रेसी है यहाँ, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कंपटीशन होता है तो काम भी अच्छा होता है, तो सब लड़े अपना करने। बस हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। मेरे ससुर जी की वजह से बहुत उन्होंने काम किया है, उनका आशीर्वाद है। बाकी सब मैं अच्छा काम करूँगी और हम लोग का पूरा परिवार ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लड़ें।
कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपके ससुर जी जो है राम बाबू मिश्रा, उनको इस नगर पंचायत क्षेत्र का विकास पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि कई काम उन्होंने ऐसे किए कि जिनको लोग याद करते हैं। और अब बागडोर आपके हाथ में है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ आपने जब ये टिकट आपको मिला होगा तो आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि अगर मैं चेयरमैन बन जाऊंगी तो एक कोई ऐसा काम करूंगी कि जिससे जो है इस क्षेत्र की या शहर की पहचान बन जाए, या कुछ ऐसा आपने सोचा है? जो देखिए मेन है सौंदर्यीकरण का काम जो होता है, जैसे हम एंट्री करते हैं लाल कुआं में ना, तो थोड़ा उसको अच्छे से एक पेड़ लगाना हुआ और साफ सुथरा हुआ, सैनिटेशन हुआ, इस पे काम करेंगे। और जो अभी पाइपलाइन की वजह से पूरा लाल कुआं खुदा हुआ है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वार्डों में वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, तो ईंटें निकली हुई हैं, तो इस चीज़ पे जैसी मैं अगर विजयी होती हूँ तो वैसे तुरंत ही उनको बना के रोडें बना के उनको तैयार करके देंगे। आपके साथ जो अभी ये चर्चा चल रही थी कि कमलेश यादव जी के बीच में कल भी जो हुआ प्रकरण और आज नाम वापसी को लेकर भी कितना समर्थन कांग्रेस से आपको मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ काफ़ी नाराज़गी भी थी? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। आज देखिए मेन मार्केट में हम लोग गए थे, वहाँ श्री कमलेश जी भी साथ में थे, और जितने भी जो आप सब द्वारा फैलाया गया विरोधियों द्वारा, सब साथ में थे। हम लोग साथ में सब जनसंपर्क करके आए हैं, अभी कोई नाराज़गी नहीं किसी के बीच में। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अस्मिता मिश्रा जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और कोई नाराज़गी की बात नहीं है, और विकास को लेकर आपके सामने उन्होंने अपना विजन रखा। तो फिर अगली मुलाकात हम किसी और प्रत्याशी के साथ करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।